अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माई व्यूअर्स टुडे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी एंडोमेट्रियोसिस एंटिटी के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस यस बहुत कॉमन है, बहुत एज ग्रुप में मिलता है ये एंटिटी। नो व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? अगर हम उसके वर्ड से जाएं, एंडो मतलब एंडोमेट्रियम, मेट्रियोसिस दैट इज एबनॉर्मली प्लेस्ड एंडोमेट्रियम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। नो व्हाट इज इट? वी ऑल नो यूट्रस, जिसको हम बच्चादानी हिंदी में बोलते हैं या मराठी में गर्भाशय पिशवी बोलते हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये मस्कुलर ऑर्गन क्यों है? बिकॉज ये प्रेगनेंसी को एकोमोडेट करता है, अंदर बच्चा बड़ा होता है और फिर बाद में वो अपने शेप में नॉर्मली आ जाता है, राइट? ये मस्कुलर ऑर्गन है, लेकिन यूट्रस का जो इनरमोस्ट लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो ब्लीड होता है। ओके, नाउ इफ दिस ग्लैंड और इफ दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस के अलावा कहीं बाहर है, दैट इज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस के नीचे का एरिया, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, या कभी कभी जिसको हम स्कार एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, एब्डोमिनल वॉल या स्किन, तो ये एंडोमेट्रियोसिस के स्वरूप में आता है। ये क्या करता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है, जो ग्लैंड से बनी होती है, वो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर ब्लीड होता है। ओके, टॉर्शस होती हैं ब्लड वेसल्स और वो ब्लीड होता है। ब्लीड होता है बिकॉज एंडोमेट्रियल लाइनिंग को नीचे वेंट है, सो ब्लीडिंग होता है, पीरियड आता है। बट अगर ये लाइनिंग एबनॉर्मली प्लेस्ड है आपके शरीर में अदर देन यूट्रस के इनरमोस्ट पार्ट में, तो क्या होगा? स्वेलिंग होगी, कंजेशन होगा ब्लड वेसल्स का और बहुत ज़्यादा पेन होगा। ये पेन नॉर्मली पीरियड में होता है। ये पेन बड़ा एनोइंग सा पेन होता है और पेशेंट्स नॉर्मली कम विथ ओनली डॉक्टर मुझे बहुत पेन हो रहा है, और तब हमें ये इवैल्यूएट करना होता है। इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? क्लिनिकल एग्जामिनेशन, देन कभी कभी हमें पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है टू रूल आउट एंडोमेट्रियोसिस पीओडी का। देन हमें कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं जिसमें CA-125 लेवल्स करने पड़ते हैं। सोनोग्राफी टू सम एक्सटेंट बताता है, MRI करना पड़ता है कभी कभी टू रूल आउट एक्सटेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। लेकिन इसका हॉलमार्क जो डायग्नोसिस का है वो लेप्रोस्कोपी है, दैट इज यू जस्ट सी विथ योर आईज एंड यू कम टू नो दिस इज एंडोमेट्रियोसिस। वेल, ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंट होता है। अगर एक अनमैरिड लड़की है जिसको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन है, पेन बिल्कुल बेरेबल नहीं है, और अगर डॉक्टर ने बोला डिस्मेनोरिया नहीं है, मेंस्ट्रुअल पेन नहीं है, और कुछ इवैल्यूएशन के बाद पता चला कि दिस इज़ एंडोमेट्रियोसिस, देन इट कैन कम इन अ मैरिड वुमेन जहाँ पे पेन बहुत है, ओवरी में स्वेलिंग है, सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, या मैरिड इसमें आते हैं, या किसी की सर्जरी हुई है तो दे प्रेजेंट एज स्कार एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ पे पेन है पीरियड में, बड़ा एनोइंग सा डिस्कम्फर्ट वाला पेन है, तो ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस है। करते क्या है? इसको आफ्टर इवैल्यूएशन नॉर्मली लेप्रोस्कोपिकली निकालने का कोशिश करते हैं। लेप्रोस्कोपी करी जाती है। अगर चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी है तो उसको निकाला जाता है, नॉर्मल ओवरी को प्रिजर्व करा जाता है, और जहाँ पर भी अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो वो पार्ट को निकाला जाता है, फल्ग्यूरेट किया जाता है इन द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। स्कार एंडोमेट्रियोसिस है अगर सपोज, तो उसको डिलीनिएट माने उसको देखा जाता है किधर है और उसको निकाला जाता है। हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है टू अगेन सब्सटैंशिएट द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। क्या हम इसको जस्ट सर्जरी के बाद वी आर डन विथ इट? नो, वी आर नॉट डन विथ इट। फिर हम पेशेंट्स को ड्रग्स देते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, GnRH एनालॉग्स या प्रोजेस्ट्रॉन्स, या गुड प्रोजेस्ट्रॉन्स लाइक डायनोजिस्ट, जो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months दिए जा सकते हैं, जिससे वो स्कार, अगर जिससे वो जो डिज़ीज़ है, वो जो एंडोमेट्रियोटिक पैचेस हैं, वो एकदम मिनिमाइज़ हो जाए। फिर हम उसको
इवैल्यूएट करके देखते हैं वो गया या नहीं। वेल, टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी मैं, ऊपर ऊपर से अगर मुझे बोलना है तो इसके ग्रेड्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, माइल्ड, मॉडरेट एंड वेरी सिवियर फॉर्म। माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस एकदम ठीक भी हो सकता है और प्रेगनेंसी रह भी सकती है इसमें। सेकेंडली, जब हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और सम GnRH इंजेक्शंस और डायनोजेस्ट, ये जो भी आपका डॉक्टर आपको देगा, अक्सर हम पेशेंट्स को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस अगर है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी उसका हो सकता है। दूसरा, अगर सिवियर फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है और अगर वो इनफर्टिलिटी का कपल है तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को IVF, दैट इज़ IVF टेस्ट ट्यूब बेबी करा जा सकता है। थैंक यू। डू लाइक, share and subscribe my YouTube channel for more informative videos. Thank you.